नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2 डीआरडीओ सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी जो कि दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के पूरे टॉपिक से प्रश्न 150 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि हमने 3000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें से जो यूपी आर्मीनेल का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से दोस्तों हूबहू प्रश्न बने हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं, डिजिट भी नहीं चेंज हुई है। और दोस्तों, अगर कुछ चेंज भी हुआ है तो वहाँ से पैटर्न बाहर नहीं गया है, वहीं से पूरा उठा लिए गए हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, बाकी दोस्तों पूरे प्रश्न वहीं से बन गए हैं। दोस्तों, अगर आंसर की आ गई तो आप वहाँ से मिलान भी कर सकते हैं। जो जो मान लो पेपर देकर आए हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर वो पीडीएफ भी अपलोड कर रखा है इन सार मान लो उन सभी की, तो वहाँ से भी आप मिलान कर सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हम सीधे सीधे प्रश्न आपको दिखाएंगे। जिस दिन आंसर की आ जाएगी उस दिन दोस्तों आपको प्रश्न यहाँ से दिखाया जाएगा। खैर, अभी तो जिन्होंने पेपर दिया है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमने जो 3000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है वो वीडियो मान लो चैनल पे पड़ी है, वहाँ से देख सकते हैं, और जो उसका टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, एक पाश्चात्य तुल्यकालिक है। एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्तिमापी उपकरण है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों एक पश्चात तुल्यकालिक है एक शक्तिमापिक उपकरण है जो कि मापी उपकरण से शक्ति को मापते हैं। शक्ति का प्रयोग सीमित तथा असीमित प्रदोष को मापने के लिए किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि एक अर्ध पैमाने के पाठ्यांक के दौरान उत्पन्न त्रुटि होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पूर्ण पैमाना त्रुटि से अधिक, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सूचक उपयंत्रों में वह अंकित युक्ति है जिस पर सूचक मापन राशि के परिमाण अर्थात मात्रक को सूचित करता है, पैमाना कहलाता है। इसे कागज या प्लास्टिक शीट से बनाया जाता है तथा मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। जैसे कि मापित मान माइनस वास्तविक मान बराबर जो प्लस माइनस त्रुटि होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि वलय संतुलन मीटर से निम्न में से किसका मापन नहीं किया जा सकता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए द्रव बहाव दर, इसका मापन नहीं किया जा सकता। बाकी दोस्तों बहाव का मापन किया जा सकता है, अवकलित दाब का मापन किया जा सकता, प्रेशर का मापन किया जा सकता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि आमीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोधक डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कम होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। मीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोध से कम होता है। शंट का प्रयोग करके उपयंत्र को मुख्य परिपथ से दूर रखा जा सकता है, जिससे उस पर विपथित क्षेत्र का प्रभाव कम होता है। यद्यपि शंट का प्रयोग अमीटर के साथ ही किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रा अमीटर से निम्न में से क्या पता लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुव्यवस्थित दोष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यंत्र पर्यावरण एवं अवलोकन दोष, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ऐसा फ्लामीटर जो घनत्व से मुक्त बहाव मापन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय फ्लामीटर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश डैश विद्युतीय दाब पूरित प्रेषक का एक तत्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लेपर नाजल यंत्र, जो कि इसका
नहीं है, तत्व नहीं है, जबकि दोस्तों एलवीडीटी है और बेलोस है और दोस्तों संचालक प्रवर्धन ये सभी हैं। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए फ्लिपर नजल तंत्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दोलन की कला कोण शर्त यह है कि परिपथ के चारों ओर कुल कलांतर होना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह परिणामित्र जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एलवीडीटी कहलाता है। चलिए जैसे कि दोस्तों इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि सीआरटी में फेस प्लेट की डेड डैश से कोटिंग होती है। सर दोस्तों ये सीआरटी जो हो कैथोड रे ट्यूब, जो कि दोस्तों सीआरटी में फेस प्लेट की फास्फेट से कोटिंग होती है। सीआरटी इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन की एक शार्प तथा फोकस की हुई बीम उत्पन्न करती है। यह बीम एक्सलेटिंग एनोड तथा फोकसिंग एनोड द्वारा फोकस तथा उच्च वेग पर एक्सलरेट हो जाती है और सीआरटी के समस्त इलेक्ट्रोड एक शून्यकृत ग्लास एनवेलप में बंद कर सील कर दिए जाते हैं। ये कुछ इसको इम्पोर्टेंट व्याख्या थी दोस्तों, यहीं से सवाल आपको मिल जाते हैं ये व्याख्या से। चलिए किस प्रकार के बहुकंपित परिपथ में स्पंदन तनन समय विलंब और स्पंदन उत्पादन सभी आसानी से किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि एकल स्थायी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डेड डैश एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनकोडर, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों देख सकते हैं एनकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को उचित कोड जैसे बाइनरी बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड जो कि आदि का आउटपुट सिग्नल में अपवर्तित करता है, जैसे कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी सी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो उसे क्रिस्टल डेड डैश प्रभाव दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और यह बदलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में, इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एलवीडीटी एक ट्रांसड्यूसर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रेरण, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डेड डैश एक कम मूल्य का तापांतर मापी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आयरन कांस्टेंटन, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, स्टील के ताप उपचार पर 400 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का तापक्रम डेड डैश थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रोमल अलुमल, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों स्टील के ताप उपचार में 400 डिग्री पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का तापक्रम कोमल अनुमल थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गतिमान लव माप यंत्र का प्रयोग निम्नलिखित पर किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एसी और डीसी दोनों का माप किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी घटक को मापने के लिए एक डिजिटल ओम मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। यदि मीटर 4.315 किलो ओम दर्शाता है, यह इंगित करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4315 ओम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से समझते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर किसी घटक को मापने के लिए एक डिजिटल ओम मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। यदि मीटर 4.315 किलो ओम है तो यह 4315 यानी 4315 ओम इंगित करता है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या थी जो कि दोस्तों वही था। अधिकांशतः प्रयुक्त वाट मीटर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डायनोमीटर किस्म, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, 3 फेज परिपथ में पावर मापने के लिए एक वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सभी तीनों फेज में लोड संतुलित हो, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मेगर मूलतः है एक सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गतिमान कुंडली किस्म का एक माप यंत्र है। जैसा कि दोस्तों मेगर मूलतः गतिमान कुंडली किस्म का एक माप यंत्र है। मेगर की जो गति सामान्यतः होती है 160 आरपीएम होती है। अगला प्रश्न, हिस्टेरेसिस और भंवर धारा हानियाँ निम्नलिखित में से न्यूनतम होती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गतिमान कुंडली स्थायी चुंबक मापयंत्र इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, और दोस्तों ये सीरीज आप फॉलो करिए, आपका यूपीपीसीएल में एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों आप देख ही सकते हैं यूपीआरवीएनएल में कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए गए। जो कि दोस्तों हमने 3000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें अभी 10 ही वीडियो हुए हैं। अगर पूरा हो जाता तो मान लो दोस्तों कोई भी प्रश्न उसमें से बाहर जाता ही नहीं, फिर भी उसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे गए। चाहे तो आप देख भी सकते हैं, वो वीडियो पड़ी हैं चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आपकी आंसर की आ जाए तो वहां से मिला भी सकते हैं। चलिए, जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ट्रांसड्यूसर कहलाती है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति ट्रांसड्यूसर कहलाती तथा कैपेसिटर का कार्य आवेश का संग्रहण करना, ट्रांजिस्टर मतलब रजिस्टर का कार्य चालक में बहने वाली धारा का विरोध करना होता तथा कन्वर्टर का कार्य धारा का परिवर्तित करना। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। मल्टीमीटर एक ऐसी युक्ति है जो निम्नलिखित में से एक साथ ही माप सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये सारा चीज माप सकता है मल्टीमीटर। निम्न प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केल्विन डबल ब्रिज इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों निम्न प्रतिरोध केल्विन डबल ब्रिज द्वारा मापे जाते हैं तथा व्हीट स्टोन ब्रिज द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रतिरोध मापे जाते हैं एवं उच्च प्रतिरोध का मापन मेगर विधि द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायनामो अमीटर किस्म का वाट मीटर निम्नलिखित पर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एसी और डीसी दोनों पर। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे आवश्यक माप यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों मल्टीमीटर की सहायता से धारा, वोल्टता तथा प्रतिरोध तीनों चीज माप सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वैद्युत यांत्रिक युक्ति मतलब वैद्युत यांत्रिक युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एलवीडीटी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जिस संकेत को देखना हो तो वह सीआरओ को किस टर्मिनल पर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर टर्मिनल पर लगाया जाता है। और दोस्तों सीआरओ एक अति महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र है। इसका प्रयोगशालाओं में विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के अंतर्गत होने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु और विविध तरंगों के रूप में दर्शाने, मापने व विश्लेषण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी मापन यंत्र की सुग्राह्यता बतलाती है कि मापन यंत्र। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों सुग्राह्यता बराबर 1/स्टेबिलिटी देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है। व्हीट स्टोन हेतु विधि का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध मापने के लिए मतलब मापने के काम में आता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के काम में आता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं केल्विन डबल ब्रिज द्वारा लो वैल्यू मापते हैं जैसे कि प्रतिरोध, और व्हीट स्टोन ब्रिज द्वारा मीडियम में मापते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा एम तक माप सकते हैं। और मेगर द्वारा जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस माप सकते हैं, जो कि दोस्तों 0.1 मेगा एम से अधिक। चलिए, सीआरओ के पर्दे पर 2 संकेत चक्र दिखलाई पड़ेंगे जब प्रसव जनित्र का समय काल कितना होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संकेत काल का 2 गुना होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लगाया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चलित लौह यंत्र इसका राइट आंसर है। जैसा कि स्थिर वैद्युत यंत्र में भी एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है, केवल वोल्टमीटर में ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एनालॉग मल्टीमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन नहीं कर सकता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पावर फैक्टर का मापन नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों एसी और डीसी वोल्टेज को माप सकता, रेजिस्टेंस को माप सकता है, जो कि देख सकते हैं एसी और डीसी करंट को भी माप सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत ऊर्जा की खपत निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा मापी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा की खपत ऊर्जा मापी द्वारा मापी जाती है, या वोल्टता वाट मापी द्वारा विद्युत शक्ति और आवृत्ति का मापन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध को निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेगर द्वारा माप सकते हैं। जैसे कि वाट मीटर द्वारा विद्युत शक्ति को मापते हैं, अर्थ टेस्टर द्वारा भू प्रतिरोध का मापन करते हैं, ऊर्जा मापी द्वारा ऊर्जा की खपत का मापन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चल कुंडली मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और जो 50 मिली एम्पियर पर पूर्ण स्केल विक्षेप उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 150 वोल्ट मापने के लिए शंट का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सभी का मान दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आरवी यानी प्रतिरोध दिया गया 20 और वोल्टेज दिया गया है 150 और धारा जो ही 50 मिली एम्पियर है। और यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूला पर रख देंगे मान, जैसे कि V बराबर IR, यहाँ पर रखेंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध निकालेंगे, शंट जो मापते हैं उसका निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2980 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दोस्तों हम सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ से दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, जो कि दोस्तों यूपी आर्विनल उदाहरण देख सकते हैं आप। एकल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलोवाट भार से संबंधित किया जाता है, तब इसकी डिस्क 7 मिनट से 30 सेकंड में 600 घूर्णन करती है, तो मापी नियतांक है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि मापी नियतांक बराबर चक्ति के घूर्णन अपान kWh। यहाँ पर दोस्तों मान रख दें चक्ति के घूर्णन की कितना दिया गया है 400। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं kWh हमें निकालना है, मापी नियतांक दिया गया है, यहाँ पर इसका पूरा मान रख देंगे दोस्तों पहले kWh पूरा निकाल लेंगे, फिर दोस्तों इसका समय निकाल लेंगे, फिर दोस्तों इसका मापी नियतांक यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के प्रश्न इतने थे, जो कि दोस्तों समाप्त हुए। ये सीरीज़ शुरू हो गई है, हमने कुछ कारणों से ये सीरीज़ बंद कर दी थी दोस्तों। ये सीरीज़ हमने फिर से शुरू कर दी है, जो कि आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से दोस्तों आपके सीधे सीधे प्रश्न फंसेंगे, जो कि दोस्तों यूपी आर्विनल में देख ही सकते हैं प्रश्न फंसे हैं, जो कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो कराए थे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।